आज हम ऐसी डिजिटल दुनिया में रहते हैं जहां पर अनगिनत सिक्योरिटी कैमरा और दूसरी चीजें हम पे नजर रखी हुई है। कहीं ना कोई देख रहा है। ऐसे में सैकड़ों पैसेंजर से भरे प्लेन का गायब हो जाना कुछ अजीब लगता है। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 अपनी टेक ऑफ के बाद बिना कोई सुराग छोड़े अपने सफर के दौरान हवा में अचानक से गायब हो जाती है और फिर उसका कोई आता पता ही नहीं चल पाता। आखिर क्या हुआ था इस विमान के साथ? क्या यह विमान किसी कॉन्स्पिरेसी की हिस्सा थी? आज इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बावजूद भी एक्सपर्ट इसके कोई सुराग खोज नहीं पाए हैं। आज भी इस प्लेन के गायब होने को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो जहाज कहाँ गया। अगर आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आखिर फ्लाइट MH370 के साथ क्या हुआ था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 10 साल पहले यानी 2014 में मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 सोलारपुर से बीजिंग के लिए रोजाना उड़ान भरती थी। अपने डेली रूटीन की तरह 8 मार्च 2024 के दिन बोइंग 777-200ER फ्लाइट नंबर MH370 अपने लोकल टाइम के अनुसार 12:45 पे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिसमें मलेशिया, चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और 14 देशों के पैसेंजर्स सवार थे। इस फ्लाइट में मौजूद 27 इयर्स के को पायलट फारिक हामिद मौजूद थे और ये उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इसके बाद वे फुल सर्टिफाइड पायलट बनने वाले थे। वहीं उनके साथ 53 इयर्स के पायलट इन कमांड जहरी अहमद मौजूद थे, जो कि मलेशियन एयरलाइंस के सबसे सीनियर चैंपियंस में से एक थे। कुल मिलाकर देखें तो इस प्लेन में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए 6:30 पर चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान इस फ्लाइट में करीब 50,000 तक फ्यूल मौजूद था, जो कि 7 से 8 घंटे के उड़ान के लिए काफी होता है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ था। मलेशियन प्रायद्वीप से होते हुए यह जहाज नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान के कैप्टन की आखिरी बात टेक ऑफ के 38 मिनट के बाद हुई थी। तब उनके ये आखिरी शब्द थे, गुड नाइट MH370। इसके बाद कैप्टन को वियतनामी एयरलाइंस स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी के 2-3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशियन और वियतनामी टर्सी दोनों की ही रडार सिग्नल से गायब हो गया। हालांकि इसके बाद कई घंटों तक उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन उनसे ना ही कोई संपर्क हो पाया और ना ही कोई सूचना मिल पाई। अचानक से गायब हुई इस प्लेन ने दुनिया को अचंभे में डाल दिया। और तो और अथॉरिटीज के पास इसके सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। हालांकि इस घटना के अगले दिन ही यानी 9 मार्च 2024 को इस गायब प्लेन को ढूंढने के लिए रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें 7 अलग अलग देशों की 24 एयरक्राफ्ट्स और 34 शिप्स शामिल थे। प्लेन के आखिरी लोकेशन के हिसाब से सभी का पहला फोकस साउथ चाइना सी पर था, क्योंकि एक्सप्लोरर्स को ये उम्मीद थी कि जहाँ पे प्लेन गिरा होगा तो वहाँ पे उसके मलबे जरूर मौजूद होंगे। लेकिन काफी मशक्कत और रिसर्च ऑपरेशन के बाद भी फ्लाइट MH370 का कोई आता पता नहीं चल पाया और कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से वे सभी वापस लौट जाते हैं। कुछ लोगों का इसमें दावा है कि यह घटना प्लेन के फ्यूल के खत्म हो जाने की वजह से हुआ था, या फिर प्लेन के अंदर तकनीकी खराबी होने की वजह से यह प्लेन पानी के अंदर डूब गया। वहीं मिलिट्री से मिले डेटा से यह पता चला कि गुड नाइट मैसेज के बाद विमान अपनी दिशा से भटकते हुए पहले साउथ ओर टर्न लिया और फिर पेंगोंग आइलैंड के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए अंडमान सी के करीब 240 किलोमीटर आगे पहुंच गया था, जिसके बाद ही इस विमान का संपर्क मिलिट्री के विमान से टूट गया था। ऐसे में ये अंदाजा लगाया गया कि MH370 के कैप्टन जहरी अहमद शायद बेहोश हो गए थे, जिसके बाद 2.5 घंटों तक प्लेन ऑटो प्लेन मोड में उड़ता रहा और फिर इंडियन ओशियन में क्रैश हो गया। ऐसे में एक्सप्लोरर्स का अब
लोकेशन इंडियन ओशियन की तरफ शिफ्ट हो गया। हालांकि लोगों में ये काफी सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर यह प्लेन अपने पथ से कैसे भटक गया और भटकने के दौरान इससे संपर्क क्यों नहीं हो पाया। क्या ऐसा पायलट ने जानबूझकर किया या फिर इस प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया था। बता दें कि ट्रांसपोंडर ही वो डिवाइस है जिसे प्लेन से संपर्क किया जाता है और जिसे सिर्फ कैप्टन ही बंद कर सकता है। ऐसे में ये लगा कि शायद कैप्टन किसी के दबाव में आकर इस ट्रांसपोंडर स्विच को बंद कर दिए होंगे। हालांकि इस प्लेन को ढूंढने के लिए रिसर्च ऑपरेशन जारी रखा जाता है और बंगाल की खाड़ी से लेकर इंडियन ओशियन तक 3 बड़े शिप को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उतारा जाता है। हालांकि इतने बड़े एरिया में प्लेन को ढूंढना काफी चुनौती भरा काम था। 6 दिनों तक कड़ी मेहनत और कई डॉलर खर्च करने के बाद भी इस प्लेन का कोई अता पता ही नहीं चल पाया। घटना के करीब 16 दिनों के बाद ये पता चला कि प्लेन मिलिट्री रडार के बाहर निकलने के बावजूद भी इसका संपर्क सैटेलाइट से तो बना हुआ था और जब सैटेलाइट से मिले डेटा से ये पता चला कि मिलिट्री रडार से संपर्क टूटने के बाद कि प्लेन एक और टर्न लेने के बाद इंडियन ओशियन में डूब गया था, जिसमें कि कई देशों के द्वारा उस जगह पर भी खोज किया गया जहां पर विमान आखिरी बार स्पॉट किया गया था। इतने रिसर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। करीब 1 साल के बाद यानी जुलाई 2015 में रिसर्च ऑपरेशन के दौरान इंडियन ओशियन के एक टापू के पास इस प्लेन का एक टुकड़ा मिला, लेकिन इस टुकड़े के अलावे और कुछ हासिल नहीं हो पाया और फ्लाइट MS-370 को खोजने के लिए यह ऑपरेशन 3 सालों तक चलता रहा। अब तक के इतिहास में इस प्लेन को खोजने का रिसर्च ऑपरेशन सबसे लंबा था, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिकी जैसे देशों ने इसमें मदद की, मगर फिर भी फ्लाइट MS-370 को नहीं ढूंढा जा सका और आज तक का यह दुनिया भर में प्लेन एक्सीडेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर फ्लाइट MS-370 के साथ एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जिसका पता अभी तक नहीं चल पाया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।